शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विवेचन करते हैं। देखिए, शुक्र ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का विस्तृत विवेचन किया है और इनकी कुछ योग्यताएं और कर्तव्य निर्धारित किए हैं। ये जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले है पुरोहित। पुरोहित वह है वो वर्ग जिसको वेदों का ज्ञान हो, जिसको कार्यों को शीघ्र करने की जिसमें प्रवृत्ति हो, जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके, जो लोभ तथा मोह से रहित हो, जिसको षडंग नीति का ज्ञान हो, जिसको धर्म और अर्थ का ज्ञान हो, नीति शास्त्र में निपुणता हो। यानी पुरोहित ब्राह्मण वर्ग से संबंधित एक ऐसा राजा जो भी कार्य करता था बिना पुरोहित की आज्ञा के नहीं करता था, और पुरोहित में योग्यताओं का भंडार होना भी जरूरी था। उसको सभी प्रकार की नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, षड्गुण नीति का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण कला शास्त्र वेदों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म और अर्थ का। तो राजा जब भी कोई राजकार्य संबंधित कार्य करता था वो बिना पुरोहित की आज्ञा के नहीं करता था। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था मंत्री। जो मंत्री पद होता था वो एक परामर्शदात्री के रूप में कार्य करता था। जब भी राजा प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसी प्रकार के भी कार्य करता तो बिना मंत्री के परामर्श, मंत्री उसको प्रिय और अप्रिय का भेद समझाकर उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता था, उसको सेना के समुचित दायित्वों का पालन करने की प्रेरणा प्रदान करता था। तो पुरोहित के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो मंत्री का पद हुआ करता था। इसके बाद में है प्रतिनिधि। ये जो प्रतिनिधि का जो पद है ये राज्य को करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों की सलाह देते हैं। मान लीजिए अगर राजा आपकी भाई आक्रमण कर रहा है, वहाँ ऐसा लगता है कि नहीं हम सफल नहीं हो पाएंगे, और आंतरिक सुरक्षा के मामले में यानी कि इसका प्रतिनिधि का जो महत्वपूर्ण कार्य ये होता था कि वो राजा से ये कहता था कि ये कार्य हमारे राज्य हित में है और ये कार्य राज्य हित में नहीं है, इसलिए ये कार्य करने योग्य हो और ये कार्य करने योग्य नहीं है। इस प्रकार की जो सलाह प्रदान करने वाला जो महत्वपूर्ण मंत्री था वो था प्रतिनिधि। इसके बाद में था प्रधान। शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को प्रधान का पद प्रदान किया जाता था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद था कि अगर शासन में संचालन को सेना को सुदृढ़ करना हो या सेना संचालन की सुव्यवस्थित करना हो तो प्रधान के परामर्श से ही कार्य किया जाता था। इसके बाद में सचिव, ये भी सैन्य संचालन के बारे में भली भांति पहचानता था और संपूर्ण सेना का संचालन करने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो थी सचिव के पास। प्राक विभाग यानी कि एक तरह से लोक व्यवहार शास्त्रों और विधि का ज्ञान रखने वाले अधिकारी को प्राक विभाग यानी कि एक तरह से न्यायाधीश के समकक्ष पद था, जो शास्त्रों के आधार पर, धर्म के आधार पर, नीति के आधार पर राजा को अच्छे कार्यों की जानकारी प्रदान कर सके। अमात्य, देश और लेख के विषय में भली भांति जाने वाली, यानी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश की परिस्थितियों को समझाने में ये राजा का महत्वपूर्ण सहयोग करता है। इसके बाद में सुमंत, एक तरह से वित्त मंत्री जैसा पद था कि राज्य की कितनी आय हो और किन मदों पे हमें खर्च करना है, तो आय और व्यय का संपूर्ण ब्यौरा रखने वाले इस पदाधिकारी का नाम था सुमंत। और लास्ट पद था दूत, यानी राजा का जो संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाने का जो कार्य करता था वो दूत था। दूत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था जो अपने राजा के हित में दूसरे राजा को संदेश को सही तरीके से पहुंचाता है। दूत में भी षड्गुण नीति का ज्ञान होना जरूरी है। दूत दूसरे राजाओं की चेष्टाओं को समझने की योग्यता रखता हो, जो संधि विग्रह आसनयान द्वय निमान की स्थिति का पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूत व्यवस्था कार्य दिया जाता है। और लास्ट में था पंडित। संपूर्ण राज व्यवस्था में यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाले एक पदाधिकारी होता था जिसको पंडित जी की उपाधि दी गई थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में जो 10 सबसे महत्वपूर्ण जो पद है और इनकी क्या योग्यता है, इनकी क्या दायित्व है, जिसमें पुरोहित है, मंत्री है, प्रतिनिधि है, प्रधान है, सचिव है, प्राक विभाग है, अमात्य है, सुमंत है, और तो ये जो महत्वपूर्ण ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदों का भी इन्हीं केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अन्य पदों का भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला था जैसे
केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के पद हैं, शासकाध्यक्ष है, गजाधिपति है, अश्वाधिपति है, सारथी है, ये कुछ महत्वपूर्ण, अश्वारोही है, अश्व शिक्षक हैं, अश्व सेवक है, सेनापति है, सेनाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, वस्त्राधिपति है, युवाधिपति है, धान्याधिपति है, पाकाध्यक्ष अधिपति है, उद्यानाधिपति, ग्रामाध्यक्ष। ये उन प्रशासनिक जो 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उनसे नीचे के भी कुछ महत्वपूर्ण पदों का इस प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष वर्णन किया है। द्वारपाल है, लेखक है, तो ये भी द्वितीय श्रेणी के मंत्री के समकक्ष ही पद होते थे। तो इस प्रकार कितने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वर्णन किया है। तो ये थी कुछ शुक्र की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें 10 महत्वपूर्ण पद हैं और उनके अतिरिक्त कुछ अन्य पदों का विस्तृत विवेचन किया है। और कल हम देखेंगे शुक्र की कार्मिक व्यवस्था की, प्रशासन की कार्मिक व्यवस्था।